हरियाणा के भिवानी स्थित ढाड़ी लक्ष्मण इलाके की मनीषा, उसकी चिता आखिरकार 90 दिन जल गई, लेकिन उसके बाद पीछे कई सारे सवाल छोड़ गई। करीब करीब 9 दिनों से यह मामला लगातार सुर्खियों में रहा और अभी भी इसे लेकर लोग लाखों सवाल पूछ रहे हैं। किसी एक का जवाब अगर आता है तो दूसरी तरफ वो बहुत सारे सवाल अपने पीछे फिर से छोड़ देता है। आज जब सुबह 8 बजे उसकी चिता को मुखाग्नि दी जा रही थी, उस वक्त पूरा गांव, न कहें कि बल्कि उसके इलाके के अगल बगल वाले लोग भी हजारों की संख्या में वहां पहुंच चुके थे। और उसके बाद जब पिता रो पड़े तो उसके बाद सबकी आंखों में आंसू कहीं ना कहीं दिखाई देने लगे थे। एम्स से पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई है। करीब करीब 2 घंटे कल पोस्टमार्टम हुई। इसके पहले भी आपको बता दें कि 2 बार पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी थी, लेकिन उसको लेकर कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़े हो रहे थे। लोग मानने को तैयार नहीं थे, क्योंकि जिस तरीके से पुलिस अपनी थ्योरी बार बार बदल रही थी और करीब 5 दिन बाद एक नोट लेकर आई थी कि ये मनीषा का था, उसके बाद भी बहुत सारे सवाल खड़े हुए थे। हमारे साथ प्रशांत है जो लगातार इस मामले को फॉलो कर रहे हैं। और करीब आज जब सुबह चिता को मुखाग्नि दी गई तो उस वक्त भी जो माहौल वहां पर रहा वो काफी अपने आप में कहे कि तनावपूर्ण तरीके से देखने को मिला था। जो पुलिस है वो वहां पर बनी हुई थी। सुबह सुबह जेसीबी के द्वारा वहां से गांव से जो पूरा सील किया गया था गांव वालों के थ्रू, उसको हटाया गया। प्रशांत, किस तरीके से वहां पूरा माहौल देखने को मिला और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई उसमें क्या कुछ निकल कर अभी सामने आया है? देखिए, 3 पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो सामने आई उसमें जहर की बात आई है। जहर की इसने सुसाइड किया है, ये सब रिपोर्ट बोल रही है। एक लीगल एक्सपर्ट है, उन्होंने पुलिस की थ्योरी पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने बाकायदा पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट है उन पर भी सवाल खड़े किए हैं। देखिए, जिस तरीके से दावे किए जा रहे हैं कि पुलिस की थ्योरी अपनी अलग ही जो एंगल दे रही है, रिपोर्ट भी एक अलग ही एंगल दे रही है इस केस को, लेकिन परिवार और जो गांव वाले हैं उनका कुछ और कहना है। इसी बीच अब जो एक्सपर्ट है उन्होंने भी अब सवाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस की थ्योरी पर उठा दिया। उनका यह कहना है कि भाई जहां ये बॉडी मिली है वहां पर जानवर, जिस तरीके से दावे किए जा रहे हैं कि कोई जानवर आ गया, जंगली जानवर आ गया, दावे ये किए जा रहे हैं कि लड़की ने जहर लिया। तो अब जो लीगल एक्सपर्ट है उनका ये कहना है कि ठीक है, उसने जहर लिया, तो उसने वो जहर खुले मैदान में जाकर क्यों पिया कि उसे 10 लोग देख लेंगे? वो ऐसा तो करेगी नहीं कि भाई वो जहर पिए फिर लोग उसे बचाने के लिए आ जाए। अगर उसे करना तो वो घर में भी ये सब कर सकती थी। उसके बाद उन्होंने एक और दावा किया है, जो लीगल एक्सपर्ट है उनका ये भी कहना है कि जो लोग बोल रहे हैं, सॉरी, पुलिस की जो थ्योरी बोल रही है कि कुत्ते ने खाया है, ऐसा भी दावा किया जा रहा है। उनका ये कहना है कि कुत्ता जो होता है वो सूंघता है और कुत्ता बॉडी में जहर, जब उसको पता चल जाएगा कि इसमें जहर है तो वो उस बॉडी को नहीं खाएगा। इसके साथ उन्होंने एक और चीज बोली है कि गिद्ध बॉडी को खाते हैं। तो उन्होंने ये बोला कि हरियाणा में गिद्ध है ही नहीं, गिद्ध वहां दूर दूर तक नजर नहीं आते हैं। लोमड़ी, भेड़िए ऐसे जानवर उस इलाके में नहीं है। दूसरी बात आती है कि सुबह 8 बजे के करीब लड़की ने जहर खाया। तो एक्सपर्ट का ये भी कहना है कि भाई सुबह 8 बजे कौन सी दुकान खुल जाती है, और दुकान खुलती है, कोई जहर लेने जाएगा तो वो बिल तो लेगा नहीं उसका, और दावा किया जा रहा है भाई बिल भी था। अब आती है दूसरी बात, एक नोट पर, वो नोट लड़की ने खुद लिखा। एक्सपर्ट वहां पर भी अब सवाल उठाते हैं। एक्सपर्ट ये कहते हैं कि नोट में ये तो कहीं नहीं लिखा था कि मैं जा रही हूं, ऐसा करने जा रही हूं। बस उसने बोला था कि माँ बाप, मतलब माता, पिताजी, मैं जा रही हूँ। कहाँ जा रही हूँ उसने ये सब भी नहीं लिखा था। तो सीधे सीधे जो एक्सपर्ट हैं उन्होंने पुलिस की थ्योरी पर और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट पे उस पर इन्होंने सवाल खड़े कर दिए। अब आती है दूसरी बात, सलवार पर, लड़की की सलवार पर एग्रेशन के निशान है, ये सब भी किया जा रहा है, लेकिन एक्सपर्ट ने उस पर भी अब सवाल खड़े कर दिए हैं। लेकिन ये जो थ्योरी है, ये जो पुलिस की थ्योरी है और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो आ रही है उस पर धीरे धीरे अब सवाल खड़े हो रहे हैं। और सीधे सीधे ये जो है ये सब जांच पर ही अब लोग भी सवाल खड़े करने लगे, क्योंकि अब जांच ये भी है कि जो नोट है वो नोट अब क्यों निकल कर आया। तो ये प्रशांत, मैं ये क्योंकि लगातार जो हमारे दर्शक हैं उनकी तरफ से ये पूछा जा रहा है कि अगर कुछ उसने लिखा था, कुछ था उसके मन में, या फिर जो भी मिलने का दावा किया गया पुलिस की तरफ से, तो वो 5 दिन बाद ही क्यों लाया जाता है? आप उसी वक्त कर लेते, यानी जानबूझकर आप डिले कर रहे थे। जो पुलिसकर्मी थे, डायल 112 नंबर की भी बात आ रही है कि जब पिता को एक अंतिम कॉल रिसीव होती है उस वक्त मनीषा की, तो वो 10 सेकंड के लिए डिले उनकी तरफ से हो जाता है कॉल को पिक करने में।
जैसे ही वो पिक करने जाते हैं उनका फोन हैंग कर जाता है या कुछ भी, और उसके बाद फोन डिस्कनेक्ट हो जाता है। वो वापस से जब कॉल करते हैं तो फोन नॉट रीचेबल आने लगा। यानी कहीं ना कहीं अपने आप में जब पुलिस भी आती है और फोन का कि फोन अभी तक कहां पर है, अगर फोन रहता तो कुछ उससे पता चल सकता है। जो चैट की एक बात सामने आई है उसमें क्या कुछ था? देखिए, चैट की ये बात आई है कि कुछ लोगों का ये कहना है कि मौत से पहले रात के 2 बजे तक उसने चैट की। अब सवाल उठता है चैट की, तो वो चैटिंग जो थी वो किससे हो रही थी, ये भी एक सवाल है। और कुछ का कहना है कि वो अपने दोस्त से चैटिंग कर रही थी, लेकिन कुछ जो पुलिस के अधिकारी भी उन्होंने खुद भी माना है कि भाई चैटिंग हुई थी और वो चीजें सामने भी आ चुकी हैं। लेकिन एक घूम फिर के ये चीज अब क्यों सामने आ रही है, सवाल ये भी सवाल यही है। सवाल यही है कि अब क्यों घूम के आ रहा है। अगर जो नोट था वो नोट तब सामने आ चुका था तो 3-4 दिन बाद पुलिस ने अब क्यों सामने दिया, ये भी एक सवाल है। ये पूरी तरीके से कहीं ना कहीं जितना डिले किया गया इन चीजों में वो अपने आप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर कुछ ऐसा था तो उसको सामने लाना था। आप जानबूझ के वेट क्यों कर रहे थे कि माहौल एक बार बना दिया जाए? अगर ऐसा था तो फिर कहीं ना कहीं पुलिस को शुरुआत में ये चीजें कंफर्म कर देनी चाहिए थी। सीएम नायब सैनी आते हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं इस मामले को और ज्यादा बढ़ाया जाता है, खींचा जाता है। अगर कुछ नहीं था तो उन पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई क्यों की जाती है? क्योंकि कहीं ना कहीं ये केस हाई लेवल पर पहुंचा, मुख्यमंत्री तक पहुंचा, उसके बाद मुख्यमंत्री को एक्शन लेना पड़ा, एसपी का तबादला किया गया, नए एसपी आए, फिर से वही वो पुरानी चीजें, पुरानी थ्योरियां दोहराने लगे। शुरुआत में आप एम्स के लिए नहीं मान रहे थे, लेकिन बाद में आपको एम्स में ही लेकर जाना पड़ा, परिवार को किसी तरीके से मनाना पड़ा। 2 दिन पहले आपको बता दें कि एक बार परिवार मान गया था, लेकिन पिता की तरफ से एक बयान जारी किया जाता है कि वो प्रशासन के दबाव में मुखाग्नि देने के लिए तैयार हुए हैं, न कि अपने मन से। तो आज किस तरीके से कल देर रात क्या कुछ बात हुई कि उसके बाद की ये तय हो गया कि सुबह 8 बजे मुखाग्नि दी जाएगी? देखिए, जो परिवार है और गांव वाले हैं लगातार, वो आपने देखा भी, आप भी कवर कर रहे हैं कि वो धरने पर बैठे हुए थे। उसके बाद उन्होंने 2 मांगे रखी। एक तो उन्होंने रखी सीबीआई जांच की मांग और दूसरी उन्होंने रखी एम्स में पोस्टमार्टम किया जाए। सीएम ने खुद इस चीजों को माना और बाकायदा सीएम ने इसको अपने पोस्ट भी उन्होंने जारी किया। उसमें उन्होंने कहा कि हमने परिवार की दोनों बात को मान लिया। उसके बाद रात में लड़की के जो दादा हैं, बताया जा रहा है कि उन्होंने पंचायत जो चल रही थी वहां पर उस बात का उन्होंने ऐलान कर दिया कि अब हम ये धरना खत्म कर देते हैं, क्योंकि जो सरकार है उन्होंने हमारी दोनों मांगों को मान लिया है। उसके बाद सुबह 8 बजे अंतिम संस्कार का टाइम उन्होंने बताया कि अंतिम संस्कार किया जाएगा। अब सीबीआई जांच होगी। अब सवाल उठता है कि सीबीआई जांच में क्या सब कुछ सामने आएगा, क्योंकि मैं आपको एक बात बताना मैं भूल गया था कि एक्सपर्ट ने एक और चीज बताई थी। उन्होंने बताया था कि लड़की की आंख गायब है। तो उन्होंने ये भी बताया कि जब कुत्ता, जो कोई भी जानवर होता है, वो आंख जब नोचता है तो वो और शरीर पे भी तो भाई घाव होंगे, लेकिन केवल लड़की के चेहरे पे और गले पे ही निशान क्यों है, नीचे के हिस्से में निशान क्यों है? तो ये भी एक सवाल है और जांच इसकी भी होनी चाहिए, क्योंकि जो बताया जा रहा है कि कुत्ता डेड बॉडी है, कोई भी चीज होती है, वो वहां नहीं खाता, वो सुरक्षित स्थान पर वो चीज को लेके जाता है। तो वो भी एक सवाल है कि और अंग जो थे वो कहाँ है? बिल्कुल यही सवाल है कि अगर हरियाणा में इस वक्त चुनाव रहा होता तो शायद ये मसला और ज्यादा बढ़ता। जो नेता है वो अपने आप में कहीं ना कहीं इस मसले को और ज्यादा खींचते और शायद ये देश की सबसे बड़ी खबर बन जाती, लेकिन चुनाव दुर्भाग्य से वहां नहीं था। इस वजह से ये मामला सिर्फ गांव वालों तक, अगल बगल वालों तक ही रहा। लेकिन हाँ, जिस तरीके से एकता उन लोगों ने दिखाई, उसके आगे सरकार, सत्ता की नींव तक को हिलना पड़ा और उन लोगों की बातों को सुनना पड़ा, चाहे वो 9 दिन का टाइम भले ही ले लिया हो। लेकिन अब सवाल, मनीषा चली गई मगर उसने पुलिस की थ्योरियों पर, पुलिस की कार्यशैली पर और यहां तक कि मंत्री सरकार तक के लिए सवाल छोड़ दिया है कि अगर आपकी बेटी रहती तो क्या आप ये पहले दिन ही कहते, रिपोर्ट दर्ज करने से पहले, कि किसी के साथ चली गई होगी, 2-3 दिन में आ जाएगी, पिकनिक मनाने गई होगी, चली आएगी। अगर इन पुलिसकर्मियों की बेटी रही होती तो शायद ये लफ्ज बदले रहते। वो भी उसी तरीके से गुहार लगा रहे होते कि साहब मेरी भी FIR दर्ज कर लीजिए। आप क्या सोचते हैं उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर आप उसी स्थान से बिलोंग करते हैं जहां पर यह घटना हुई है और आपको कुछ पता है तो उसे अपने नाम के साथ लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाकी की खबरों के लिए सब्सक्राइब करें लाइव हिंदुस्तान को। नमस्कार।